नमस्ते सब लोगों। आज हम फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रही एक रोमांचक चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2025 में रिलायंस जियो का आने वाला आईपीओ। ये इवेंट सिर्फ भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस कंपनी की जर्नी में भी एक बड़ा माइलस्टोन है जिसने भारतीयों के कम्युनिकेट करने और डिजिटल सर्विसेज एक्सेस करने के तरीके में क्रांति ला दी है। रिलायंस जियो 2016 में लॉन्च हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, जो भारत के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है। जियो ने फ्री वॉइस कॉल्स, अल्ट्रा अफोर्डेबल डेटा प्लान्स और बिना रोमिंग चार्जेस के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की। इस मूव ने पूरे टेलीकॉम लैंडस्केप को हिला दिया, जिससे कॉम्पिटिटर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज और प्राइसिंग मॉडल्स पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियो की मार्केट में एंट्री एक गेम चेंजर थी। इसने भारत को लॉन्च के सिर्फ 6 महीनों के अंदर मोबाइल डेटा का दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बना दिया। कंपनी के इनोवेटिव अप्रोच और अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ने एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस बनाया, जो बहुत कम समय में 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया। इस डिसरप्शन ने न केवल भारतीयों के इंटरनेट एक्सेस करने के तरीके को बदला, बल्कि इकोनॉमी पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। जियो के अफोर्डेबल डेटा प्लान्स भारत की जीडीपी को बढ़ावा देने और लाखों लोगों के लिए डिजिटल सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाने में सहायक रहे हैं। आईपीओ रिकॉर्ड बनाना। अब आईपीओ के बारे में बात करते हैं। रिलायंस जियो अपने आईपीओ के जरिए 35,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए के बीच जुटाने की प्लानिंग कर रहा है, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा हो सकता है। ये वैल्यूएशन जियो को लगभग $100 बिलियन से $120 बिलियन का अनुमानित मूल्य देता है। आईपीओ में नए शेयर्स और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल होने की उम्मीद है और प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स के लिए बातचीत पहले से ही चल रही है। अगर सफल रहा तो ये आईपीओ न केवल एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, बल्कि भारत के कैपिटल मार्केट्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण पल होगा। इन्वेस्टर्स और इकोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टर्स के लिए जियो का आईपीओ एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बनने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पेश करता है, जो भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन में सबसे आगे रही है। इस आईपीओ की सफलता भारत के इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, जिससे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा और टेक और टेलीकॉम सेक्टर्स में आगे ग्रोथ हो सकती है। इकोनॉमी के लिए जियो की लगातार ग्रोथ और एआई और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जैसे नए एरियाज में एक्सपेंशन भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा सकता है, जिससे ई कॉमर्स और फिनटेक जैसे सेक्टर्स को सपोर्ट मिलेगा। निष्कर्ष, रिलायंस जियो का आने वाला आईपीओ सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी की जर्नी के बारे में है जिसने भारत के टेलीकॉम लैंडस्केप को बदल दिया है और देश की डिजिटल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे आप इन्वेस्टर हों, टेक एंथुजियास्ट हों या सिर्फ कोई ऐसे व्यक्ति हों जो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि कंपनियां दुनिया को कैसे बदल सकती हैं, जियो की स्टोरी निश्चित रूप से देखने लायक है। रिलायंस जियो और इसके अनुमानित आईपीओ की रोमांचक दुनिया के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखते हैं इस टेलीकॉम जायंट का भविष्य क्या लेकर आता है।